अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है शेर मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवान बाइकर। आज बड़े दिनों बाद राइड करने का मौका मिला है। कम से कम 2 मंथ हो गए थे, नहीं जा सका कहीं भी। फ्रांस के ट्रैक के बाद अब जाने का मौका मिल रहा है और आप आज मुझे मेरे डिफरेंट हेलमेट के साथ देख रहे हैं। मोटरसाइकिल में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आ गई हैं फ्रांस वाले ट्रिप के बाद। काफ़ी ज़्यादा इसको अपग्रेड किया है हर तरह से, ताकि जाया जा सके। रास्ता बंद है, ओके, कोई नहीं, अगली तरफ से चले जाते हैं। तो आज के इस राइड में बस छोटा सा यही इंट्रोडक्शन है, कुछ चीज़ें टेस्टिंग करनी है और ये जो मोटरसाइकिल काफ़ी दिनों से खड़ा था इसको भी थोड़ी सी रनिंग दें कि ये भी चले थोड़ा सा, नहीं तो खड़े खड़े चीज़ों को जंग लगना शुरू हो जाता है। तो अभी आज मुबीन भाई, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी यहाँ आज अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं अपने किसी ज़रूरी काम से, तो इसलिए वो साथ राइड नहीं कर रहे हैं। उनकी मोटर बाइक में भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुए हैं चीज़ें। उनकी मोटर बाइक के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। और उसको भी देखते हैं फिर कि आपको वो वीडियोस भी दिखाएंगे कि उनकी मोटर बाइक में क्या क्या अपग्रेड किया है। आपने मेरी वीडियो देख ही ली होनी है जो फ्रांस में हमारे साथ हुआ। थोड़ा सा अनप्रिपेयर थे, अनप्रिपेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि हम लोग यही चीज़ टेस्ट करने गए थे कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें कौन सी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं थी, और फिर हमने वही चीज़ें ले ली हैं अपनी ज़रूरत के ऐन मुताबिक। जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी हमने वो चीज़ें ख़रीद ली हैं और उनको अपनी मोटर बाइक्स पे इंस्टॉल भी कर दी है और उसी के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड भी कर लिया है, अपनी चीज़ों को और मोटर बाइक्स को भी अपग्रेड कर लिया है। क्योंकि जो फ्रांस में हमारे साथ हुआ वो थोड़ी सी अनप्रिपेयर्डनेस भी थी, जैसे मैंने पहले कहा। तो इसी चीज़ को मैंने सोचा कि थोड़ा सा बेहतर तरीके से कर लें। थैंक यू फॉर मुबीन भाई, उन्होंने भी कुछ चीज़ें जब वो बाहर गए थे आउट ऑफ कंट्री ट्रिप पे, तो वो भी अपने साथ कुछ चीज़ें मेरे मोटर बाइक की भी ले आए, अपने लेने गए थे, अपने लिए भी उन्होंने ली। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये भी अवेलेबल है, तो मैं कहा जी काइंडली अगर कर सकते हैं तो लेते आइएगा। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने लेकर आए हैं। तो इसलिए आज इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा हूँ कि इसको कैसे इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं आने वाले दिनों में। हेलमेट को चेंज किया है क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि हेलमेट जो है वो दूसरा चाहिए। ये वाला हेलमेट दूसरा जो स्ट्रीट हेलमेट है वो ऑफ रोड पे काम नहीं दे सकता सही तरीके से जैसे होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ थी कि मैं अपना वो अगर वाइज़र ऊपर करता था तो बहुत ज़्यादा मच्छर था जो खेतों से जंगल से निकलता था और आंखों में आगे लगता था सीधा। तो इसलिए इस हेलमेट के साथ साथ मैंने इसके गॉगल्स भी मंगवा लिए हैं जो ऑफ रोड गॉगल्स है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अब जब भी मौसम, अब मुझे नहीं पता दोबारा जा सकेंगे या नहीं, ट्राई करेंगे क्योंकि यहाँ सर्दी शुरू हो गई है। मौसम आप मुझे देख रहे हैं, मैं फुली पैक हूँ। मौसम अपग्रेड कर गया अपने आप को, इस चीज़ के अंदर सारा कुछ आ गया। तो इसलिए कंफर्म नहीं है कि दोबारा फ्रांस का ट्रिप कब तक लगता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर मौसम सही हो तो जा सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम गए थे तो बारिशों के बाद गए थे तो वो सारा कुछ स्टक हो गया था, जैसे आप लोगों ने वीडियोस में देखा है। तो उसी चीज़ को हमने सोचा कि चले मौसम कुछ बेहतर हो जाता है। अगर तो मौसम आने वाले महीने में भी ना बदला
यानी मौसम सही रहा और बर्फ़बारी ना शुरू हुई, मेरा मतलब है, तो फिर तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक ट्रैक मारें। ठीक है, ठंडी होनी है, सर्दी होनी है, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा एन्जॉय कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन अगर तो मौसम चेंज हो गया, यानी कि बर्फ़बारी शुरू हो गई, या मौसम जैसे अभी नेक्स्ट वीक से माइनस में जाना शुरू हो जाना है, तो उम्मीद हो सकता है कि मौसम बर्फ़बारी की तरफ चला जाए, और इसलिए भी हो सकता है कि फिर जो राइड है वो ना कर पाएँ, क्योंकि सड़कें जो होती हैं, अगर बर्फ़ ना भी पड़े तो वो इतनी ज़्यादा वेट हो जाती हैं कि मोटर बाइक जो है वो उसके स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और यही हालत फिर ऑफ रोड में होती है कि वहाँ पर जाके हम लोगों को मुश्किल्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को इस चीज़ पे रखना है कि हम लोग किसी परेशानी में ना आएँ, किसी और मुसीबत में ना फँस जाएँ, क्योंकि ऑफ रोड में यही होता है कि अच्छा, उस दिन जैसे मुबीन भाई के साथ हुआ और फिर मेरे साथ हुआ। अगर हम अकेले-अकेले होते तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता हमें, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए ऑफ रोड में ये ज़्यादा बड़ी मेन चीज़ होती है कि आप किसी के साथ हों। मुबीन भाई और मेरा एक वहाँ थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम था, इश्यू था, वो हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जो कम्युनिकेशन ग्रेड है और उनका जो कम्युनिकेशन ग्रेड है, वो कुछ इश्यू है, वो पेयर नहीं कर रहे एक-दूसरे के साथ। हालाँकि वो कहते हैं, दोनों कंपनीज़ कहती हैं कि पेयर हो जाएगा, लेकिन पेयर नहीं हो रहा किसी वजह से। चलें, मैं देख रहा हूँ कि उनकी कंपनी के वाला ही कम्युनिकेशन ग्रेड जो है वो बाई कर लूँ। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि ना बाई करना पड़े, एक्स्ट्रा फिर से 200-300 यूरो ना लगाएँ। लेकिन अगर ना हुआ तो फिर हम लोगों को उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक इश्यू था उधर बहुत ज़्यादा। आपको वीडियोज़ में नज़र आया होगा कि हम जब आगे-पीछे हो जाते थे, तो अगर कम्युनिकेशन ग्रेड मैच में ना हो ना, तो नहीं पता चलता अक्सर कि आप कनेक्शन में हैं, आपको कुछ हो गया, आप रुक गए हैं, या फिर आप गिर गए हैं, या स्टक हो गए हैं, या आगे कोई ज़्यादा गहरी जगह है, ज़्यादा पानी खड़ा है, खड्डा है, तो आप बता नहीं पाते उधर इतना जल्दी। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन ग्रेड है ना, उसको भी सही करने की ज़रूरत है, हमें आपस में कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ग्रेड थोड़ा-सा पुराना है, मैंने पहले लिया था, उन्होंने अभी लेटेस्ट वाला लिया हुआ है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं भी अपना रिप्लेस करके मैं कार्डो ले लेता हूँ। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि कहीं से मुझे सही वाला कार्डो का अच्छा वाला पॉपटॉक एज जो है कार्डो का, वो मिल जाए। हेलमेट मैंने रिप्लेस कर लिया है, वन ऑफ द माय फेवरेट हेलमेट, क्लिम क्रियोस प्रो। इस पे काफ़ी पैसे लग गए हैं, तो क्योंकि मैंने कहा अगर लेना है तो अभी एक दफ़ा ही ले लेते हैं, बार-बार नहीं अब रिप्लेस होते हेलमेट्स, तो इसलिए मैंने उसको रिप्लेस कर लिया था। और यही मेरा सबसे फ़ेवरेट हेलमेट है। मैंने अब पहना हुआ है और मुझे महसूस नहीं होता कि मैं कोई हेलमेट पहन के और उसके ऊपर कैमरा लगा के बैठा हुआ हूँ। बहुत लाइट वेट है और ईज़ी टू यूज़ है ये। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने मोटर बाइक्स में क्या-क्या कुछ अपग्रेड किया है, और उसको मैं क्या-क्या नई चीज़ें लेकर आए हैं। कुछ और चीज़ें मँगवाई हैं मैंने, वो भी नहीं लगाई, वो भी लगा देंगे। 1-2 दिनों में एक चीज़ की डिलीवरी हो गई है, एक और चीज़ की डिलीवरी आ रही है, बल्कि 1-2 की आ रही है अभी, तो वो भी आ जाएँगी इंशाल्लाह, तो वो भी लग जाएँगी। यानी नेक्स्ट सीज़न से पहले-पहले काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी इन चीज़ों के बारे में। ओके जी, ये कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं, एक जगह मिल गई है मुझे रुकने की, तो मैं कहा चलें आपको सही करके इंट्रोडक्शन करवाते हैं इनका। कुछ चीज़ें जो मैंने चेंज की थी, हेलमेट आप मेरा देख रहे हैं जो क्लिम का है, इसको मैंने चेंज किया था दूसरे हेलमेट के साथ, ताकि मैं ये लाइट भी है बहुत ज़्यादा, यानी लाइटेस्ट हेलमेट है एडवेंचर बाइक्स के अंदर, एडवेंचर मॉडल्स के अंदर। इससे ज़्यादा हल्का हेलमेट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादातर
एयरप्लेन्स में यूज़ की जाती है ताकि उसके अंदर सेफ्टी भी हो और बहुत ज़्यादा लाइट भी हो, इतना ज़्यादा वज़नी ना हो जाए। उसके बाद ये मैंने इसको जो इसका फेंडर है इसको ऊपर कर दिया है, हाई फेंडर कर दिया है, क्योंकि जो वो लो फेंडर था उसकी वजह से आपने वीडियो में देखा कि ये चीज़ स्टक हो गई थी। तो मैंने इसलिए कस्टम बिल्ड आप किसे कह लें या फिर आप कह लें इसको DIY की है। ये ओरिजिनल तो नहीं मिलता, लेकिन मैंने मंगवा के KTM का दूसरी SX85 का मंगवा के तो इसको एडजस्ट कर लिया, एक प्लेट बीच में लगाई और इसको सारा कुछ कर लिया। ऐसी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे और लोगों ने भी इसको किया होगा। कुछ मैंने आइडियाज़ यूट्यूब से लिया था, कुछ अपना लिया बीच में, कुछ मेरे साथ एक काम करते हैं पर्सन, वो बहुत अच्छे हैं ऐसी चीज़ें बनाने में। तो मैंने उनको ये आइडिया बताया तो वो कहते ठीक है मैं तो कुछ बना देता हूँ ऐसा जो इसको हम लगा सकें, क्योंकि इसको लगाने की जगह नहीं है प्रॉपरली। KTM इस चीज़ को नहीं देता, बल्कि अब KTM का जो नया मॉडल आ रहा है उसमें ये चीज़ें ये लोग ला रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले ही बना ली। ये चीज़ें मैंने चेंज कर ली थी, 390 की ये नहीं मिलती जैसे मैंने बताया, तो फिर मुझे 890 की मिल गई थी, 890 एडवेंचर R की। तो मैंने वो ही लेके लगा दी है। ये बाद में इसको अभी मैं चेंज कर दूँगा, तो ये ज़्यादा बेहतर हो गया, ज़्यादा उसका पावर जो है वो बेहतर तरीके से नज़र आ रही है। फिर ये चीज़ें T-Rex की मैंने ये मंगवाया था ताकि मोटर बाइक गिरती है तो टैंक को या इंजन को कोई मसला ना हो। तो जो टैंक की प्रोटेक्शन के लिए और बाकी चीज़ों की प्रोटेक्शन के लिए क्रैश बार्स मंगवाई हैं, ये T-Rex की हैं। मुबीन भाई को मैंने कहा था तो वो USA से लेते आए थे, USA गए हुए थे, तो उन्होंने अपनी ली थी वहीं से। जब वो, जैसे मैंने पहले कहा कि वो वापस आते हैं अपने ट्रिप से, तो फिर इंशाल्लाह आपको उनकी बाइक भी दिखाऊंगा। तो उन्होंने भी इसकी क्रैश बार्स और ये सारा कुछ लगाया। इसी तरह T-Rex की मैंने ये भी लगा दी हैं। जो ओरिजिनल वाली थी, जो फैक्ट्री मेड थी, वो ठीक थी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी कि अगर किसी वज़नी पत्थर पे लग जाती तो काफ़ी नुकसान देती। इसको आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। मैंने इसका भी मंगवाया हुआ है लगाने के लिए, जो इसका प्रोटेक्टर है फ़िल्टर का, वो भी आ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट हो गया है काफ़ी चीज़ें। और इसके साथ-साथ मैंने कुछ यहाँ के लिए बैग्स मंगवाए हैं ताकि वो इसको प्रोटेक्शन दे सकें और इसको सही जगह पे अपना यूज़ कर सके। बाकी चीज़ें सेम ही हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों का इतना इशू नहीं था। बाकी सारा सब कुछ सेम ही रहा है, कुछ इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई मास वाई इन 2-3 चीज़ों के। और इसके अलावा ये मैंने इसके स्पेसर दे दिए इसमें, ताकि हवा का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो ओरिजिनल से। ये 18 डिग्री की एक 3D प्रिंटर से बिल्ड करवा के तो इसको एक स्पेस दिया है ताकि हवा जो है वो बफरिंग जो होती है वो कम हो जाए। और बाकी इससे हवा की बफरिंग बहुत कम हुई, क्योंकि हवा फिर ऐसे लाके ऊपर को निकल जाती है रेदर देन वो सीधा मेरी तरफ आके बफर करने की वजह से। तो क्रैश बार का एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने अपना जो 360 कैमरा है इसको भी मैंने 360 कैमरे को भी मैंने यहाँ लगा दी है, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ मिलती रहती है। इसकी काफ़ी चीज़ें आपने लास्ट वीडियोस में देखा ना, बहुत सारी रिकॉर्डिंग इससे भी मिली है मुझे। तो ये एक अच्छा मेरा आइडिया था। ठीक है, इस पे मेरा ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है इसने मुझे। दूसरा ये हेलमेट की चीज़ें चेंज की हैं। कुछ मैंने अपने कपड़े वगैरह मंगवाए हुए हैं, वो आउट ऑफ स्टॉक हैं इस टाइम। तो क्योंकि ये बहुत भारी हैं, ये मैंने रियलाइज़ कर लिया था ऑफ रोड में कि ये कपड़े जो हैं स्ट्रीट के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन ऑफ रोड पे ये बहुत वज़नी है। दूसरा गिरने की वजह से ये 1-2 जगह से फट भी गए हैं, तो ये भी है कि इनको रिप्लेस करना है। जो गिरे थे तो उसकी वजह से मुबीन के भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ है और मेरे साथ भी। तो एक और प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स हैं, वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अभी दूसरी बात ये है कि मैंने उन्हें ऑर्डर दे दिया है, लेकिन उनका यही प्रॉब्लम था कि वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हैं। जैसे ही वापस स्टॉक में आते हैं वो मुझे सेंड कर देंगे। तो ये चीज़ें, कुछ इसकी चेंजिंग्स, कुछ ये सारी चीज़ें मैंने की है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 2-3 चीज़ें और आ जाएँगी इसकी। एक इसका यहाँ बैग लगाने के लिए आ जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बॉक्स लगाऊँ या ना लगाऊँ। अभी मैं इसको डिसीजन नहीं कर पा रहा। कभी मैं कहता हूँ ले लगा लेता हूँ, और कभी-कभी मैं कहता हूँ कि नहीं, क्या करना है लगा के,
मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि ये मेरा हेलमेट है तो अगर मैं कहीं उतरता हूँ तो मुझे हेलमेट फिर ऐसे नहीं लगा के जा सकता, इतना महंगा हेलमेट है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक टॉप बॉक्स जो है वो ले लेता हूँ। अभी मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। खैर ये अभी विंटर के अंदर मैं देखता हूँ, नेक्स्ट समर आने से पहले पहले विंटर में ये चीज़ चेंज करूँगा कि अगर लगाना हुआ तो फिर इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एक वो प्लेट लेनी पड़नी है। और इसके अलावा मैंने जो है पैनियर्स, वो भी मैंने सॉफ्ट पैनियर्स मंगवाए हैं। देखता हूँ मैं अभी उनको लगा के, और वो भी आपके साथ रिव्यू करूँगा जो ही वो आते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊँगा कि वो कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। तो दूसरी चीज़ें जो इनको लगाते हुए कोई वीडियोज़ वगैरह हमने नहीं बनाई, ना ही मुबीन भाई ने, ना ही मैंने। तो एक नॉर्मल से ये प्रोटेक्शन है जो हम लोगों ने लगा ली है अपने लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ कर सकें। आज मौसम थोड़ा-सा बेहतर हुआ है, थोड़ा-सा अजीब है मौसम है। फ्राइडे वाले दिन इतनी अच्छी गर्मी थी जैसे आज है, बल्कि इससे भी थोड़ी ज़्यादा थी। और फिर सडनली सैटरडे वाले दिन टेम्परेचर जो है 5-6 डिग्री पे चला गया, एकदम 21-22 डिग्री से। तो आज फिर मौसम कुछ बेहतर है, आज 17-18 डिग्री है, तो मौसम बड़ा हमें उछाल रहा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो समझ नहीं आती, कभी जाएँ कभी ना जाएँ। आज आप मोटर बाइकर्स देख रहे हैं, बहुत प्यारे-प्यारे मोटरसाइकिल निकले हुए हैं। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जर्मनी में बहुत से मोटरसाइकिल से होते हैं, उनकी नंबर प्लेट्स जो होती हैं, वो सिर्फ़ अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक रजिस्टर्ड होते हैं। तो 31 अक्टूबर के बाद वो उसको नहीं चला सकेंगे टिल 1 मार्च तक। तो ये 1 मार्च या 1 अप्रैल होता है ऐसे कुछ। यानी 6 महीने रजिस्टर्ड होते हैं, 6 महीने रजिस्टर्ड नहीं होते। तो कुछ होते हैं जिन्होंने मेरी तरह पूरे साल की प्लेट्स ली होती हैं, तो हम लोग चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो उन लोगों ने नहीं ली होती हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि स्नो पड़ती है, तो मोटरसाइकिल तो चला नहीं सकते, तो फ़िज़ूल में टैक्स देना है और इंश्योरेंस देनी है, तो वो लोग नहीं देते, क्योंकि फिर मोटरसाइकिल जो है आपका घर में खड़ा हो जाता है, आप उसे बाहर भी नहीं निकाल सकते, इल्लीगल हो जाता है कंप्लीटली तौर पे। तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा लोग निकले हुए हैं कि आज आखिरी वीकेंड है, आज से हमारा टाइम भी चेंज हो गया, वापस आ गया, विंटर टाइम शुरू हो गया है। तो अब पाकिस्तान के साथ हमारा डिफ़रेंस जो है वो 4 घंटे का हो गया है, पहले 3 घंटे का था। तो अभी विंटर टाइम स्टार्ट हो गया जी। तो ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था, राइड थी ये छोटी-सी, बस ऐसे ही। मुबीन भाई निकले हुए थे अपने काम से कहीं, तो मैंने कहा चलें एक राइड करते हैं थोड़ी-सी अपनी, और वैसे ही घूम फिर के आते हैं। वो फिर मुबीन भाई वापस आएँगे, तो इंशाअल्लाह फिर उनके साथ मैं आपको कंप्लीट एक रिव्यू बनाएँगे हम लोग, क्योंकि उनके पास भी पूरे साल की प्लेट है, तो उनका भी कोई इश्यू नहीं है ऐसा। तो हम लोग जा सकते हैं बाहर, मुबीन भाई और मैं। तो इसलिए इंशाल्लाह मुबीन भाई के साथ उस वक़्त एक वीडियो बनाऊँगा, ताकि उसको कुछ बेटर कर सकूँ। अभी इसका भी मैं और भी हल सोच रहा हूँ, ऐसे ही 2-3 जगह पे लगा के अगले समर आने से पहले-पहले, कि इसकी बेस्ट लोकेशन कहाँ पर है, जो कि मुझे फ़ायदा दे जाए काफ़ी हद तक। तो वो भी देखते हैं अभी, ऐसा-ऐसा। वाओ! हार्ले, बड़ा बाइक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अभी मैं इसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ मोटर बाइक में। जब तक तो ये मेरे पास है, उतनी देर तक तो इसके अंदर चेंजिंग्स लाऊँगा। और फिर जब दूसरी बाइक ले ली, जैसे मैंने कहा था कि मैंने बाइक चेंज कर लेनी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियोज़ देखना मत भूलिएगा। इनको शेयर करते रहिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि कौन-सी बाइक जो है मुझे नेक्स्ट टाइम लेनी चाहिए। कोई आपके जो हैं व्यूज़ इसके बारे में क्या है, कि जो मैंने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ बात, कि ऐसे पार्ट्स जो मिल जाते हैं दूसरी बाइक्स के हिसाब से, तो आप क्या समझते हैं?